नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं दो समाचारों को जोड़कर अपने ब्लॉग की शुरुआत करूंगा। इस ब्लॉग में मैं ये दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री मजबूरी बस इस तरह का आचरण करते हैं और दूसरी ओर उनकी ही मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक आंशागिक संगठन किस प्रकार का आचरण कर न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को भी कलंकित करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री आज क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली के ही एक चर्च में गए, जहां उन्होंने एक विशेष प्रार्थना सभा में भाग लेकर ये दर्शाने का प्रयास किया कि निश्चित तौर पर वो देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की कद्र करते हैं। क्रिसमस को लेकर उनके मन में कितनी आस्था है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोगों का आस्था अपने अपने धर्म के प्रति रहती है। और देश के प्रधानमंत्री कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि उन्हें अपने धर्म के अलावा कोई भी धर्म स्वीकार नहीं है। निश्चित तौर पर उन्होंने कई बार इस प्रकार के भी वाक्य कहे या अपने बयान दिए जो न सिर्फ उनके पद को कटघरे में खड़ा करता है, बल्कि देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को भी कलंकित करने की कोशिश करता है। जिस तरह से वो एक धर्म विशेष के लोगों को कपड़ों से पहचानते हैं, उनके लिए ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले आदि की संज्ञाओं से नवाजते हैं, किस प्रकार उन्हें उनके धर्म को आतंकियों से जोड़ते हैं। ये अलग बात है कि जब वह मुस्लिम देशों की यात्रा पर होती हैं या गाहे बगाहे विभिन्न मस्जिदों में जाकर ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वो इस्लाम की कितनी कद्र करते हैं। निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री की मजबूरी है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से उनकी आंशागिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जैसे कि प्रधानमंत्री भी उसके प्रचारक रहे हैं और जिनसे उन्हें वैचारिक सोच मिलती है, उसके ही आंशागिक संगठन बजरंग दल ने क्रिसमस के अवसर पर चर्च के समक्ष हंगामा किया और वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया। जैसा कि मैंने कहा
कि धर्मनिरपेक्ष स्वरूप होने के कारण इस देश के सभी नागरिकों को अपनी अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार पूजा करने और उसी अनुसार अपना आचार विचार करने की छूट है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनका वैचारिक कुनबा लोगों को खान पान के ऊपर, कपड़ों के ऊपर या विभिन्न संस्कृतियों के ऊपर वार पलट पार करता रहता है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का कितना दूसरा चरित्र है। जब वो चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में होते हैं, प्रचार में होते हैं, उस समय वो किस तरह के बयान देते हुए दिखते हैं, और जब वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं या यूं कह लीजिए विभिन्न देशों में जाते हैं, तो वो वहाँ के धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक संस्थाओं का किस प्रकार से मजबूरी में आदर करने को विवश होते। महात्मा गांधी को लेकर उनकी सरकार और उनकी क्या मंशा रही, वो बात आप सभी लोगों को हाल में ही रोजगार गारंटी योजना, जिसमें कि महात्मा गांधी का नाम जोड़ा था मनरेगा, उससे महात्मा गांधी का नाम हटा के किस प्रकार से उन्होंने एक नई योजना का स्वरूप दिया। हालांकि प्रत्येक सरकार को ये अधिकार है कि वो किसी भी तरह की नई योजनाएं लॉन्च करे, लेकिन पहले से ही चल रही किसी योजना को ख़त्म करने, एक तरह से उसे नया स्वरूप देने, जगहों के नाम बदलने में से मोदी या यूं कह लीजिए डबल इंजन सरकार को महारत हासिल है। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बस ही मंदिरों, मस्जिदों या चर्चों में जाने के लिए विवश होते हैं। प्रधानमंत्री का यह दोहरा स्वरूप, एक तो वो है जिसे वो रैलियों में बताते हैं, उस धर्म के प्रति टारगेटेड ढंग से उसे विभिन्न आरोपों में खड़ा करते हैं, और एक उनका वो स्वरूप है जिसमें वो नंगे पांव हाथ जोड़े हुए विशेष प्रार्थना सभा में, चाहे वो चर्च में हो या विभिन्न पूजा गृहों में, अन्य धर्मों में जाते समय वो वेश या उस तरह का आचरण करने को विवश होते हैं, जो कि आज हमें यहाँ दिखाई दिया। जिस तरह देश के सभी नागरिकों को अपने अपने धर्मों और आस्थाओं के काम करने की छूट है, प्रधानमंत्री को भी वो छूट है, लेकिन जिस तरह से वो अपनी धर्म की बातों पर दूसरों पर थोपना चाहते हैं, खान पान पर नियंत्रण करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि वो किस प्रकार का देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर उनके अनुयायी, खासकर उनके संगठन, अगर सत्ता की आड़ लेकर इस तरह का आचरण कर रहे हैं जो कि संविधान से इतर है,
तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि उन्हें ताकत कहाँ से मिल रही है और कौन उसे दे रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।